वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस बार कितने स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। यूजीसी नेट जून री एग्ज़ाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसी के बाद से पता चला है कि कितने स्टूडेंट अपीयर्ड और कितने स्टूडेंट टोटल रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने छोड़ा, कितने मेल कितने फीमेल, और एग्ज़ाम छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा रही है। तो आइए देखते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म भरे थे, यानी कि रजिस्टर स्टूडेंट कितने हैं? 11,21,225। यह ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में आया है। रिजल्ट जब आया आपका कल 17 अक्टूबर को, उसी के साथ ये सब डिटेल आया था। वहाँ पे जाकर भी आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। 11,21,225 लोगों ने फॉर्म भरा, और जिसमें से कि मेल यानी कि पुरुषों की संख्या जो थी, पुरुष यानी कि जो लड़के हैं 4,85,578, और लड़कियों की संख्या यानी फीमेल महिला 6,35,588। तो यहाँ पे फीमेल की संख्या ज़्यादा है फॉर्म भरने समय भी, और पीएचडी में एडमिशन जो हैं एडमिशन जो ज़्यादातर पीएचडी कर रही हैं, रिसर्च में जा रही हैं, उसमें भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। यह एक अच्छी खबर है जेंडर इक्वलिटी को लेकर। अब बात आती है जो कि चौंकाने वाली बात अब है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो 11 लाख के ऊपर जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें से 8.5 लाख, लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया था। लेकिन इस बार फिर से जो ऑनलाइन री एग्ज़ाम हुआ, लोगों का एनटीए से भरोसा उठा, इस परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठा। इसीलिए लगता है कि लोगों ने परीक्षा ज़्यादा छोड़ दी। 11 लाख में से केवल 6,84,224 लोग, यानी कि जो इसका है अपीयर्ड जो रजिस्टर स्टूडेंट का परसेंटेज में बात की जाए तो वहीं 60-61% बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, और 40% किसी भी एग्ज़ाम में 40% बच्चों का एग्ज़ाम छोड़ देना काफ़ी चौंकाने वाला है। क्या कारण हो सकता है? क्या भरोसा उठ गया? और एनटीए की जैसी हरकत है, विश्वसनीयता तो उसकी कम हुई है। छोड़ने वाले विद्यार्थी 4,37,001, यह छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या रही है। तो मतलब लगभग 40% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि 11,21,225 लोगों ने फॉर्म भरा था, और जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच, उसमें परीक्षा देने वालों की संख्या कितनी रही आपकी? 6,84,224। तो इन्हीं लोगों का रिजल्ट आपके सामने है, इन्हीं लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो 6,84,224 लोग हैं, मोटी मोटा 7 लाख भी पकड़ सकते हैं, या फिर 6.25 लाख तो 6,84,000 ही कह लेते हैं। 6,84,000 में से कितने लोग जेआरएफ हुए? तो 6,84,000 में से हम सभी 83 सब्जेक्ट, जो 83 सब्जेक्ट में परीक्षा होता है, सभी 83 सब्जेक्ट में 4,970 लोग का जेआरएफ हुआ, जो कि पूरे कैंडिडेट का जो अपीयर्ड हुए हैं उनका केवल 0.72% है। 0.72% ओनली। जो नेट हुए हैं इसमें से 6,84,000 बच्चों में से वह 53,694 लोग नेट हुए हैं। नेट वहीं 6% लोग होते हैं, तो यहाँ पे आपका ठीक मामला है, यानी 7.8% लोग नेट हुए हैं। और पीएचडी इस बार बहुत ज़्यादा है, और यही कारण भी रहा है कि आपका नेट और जेआरएफ का कट ऑफ ज़्यादा रहा है। पीएचडी का यह कैटेगरी आने से पीएचडी में
ज़्यादा बच्चों को पास करने से आपका नेट और जेआरएफ में अंतर करने के कारण कि पीएचडी में और नेट में अंतर रहे, बीच में नंबरों का, फिर जेआरएफ में अंतर रहे, इसलिए कट ऑफ जेआरएफ का तो आसमान छूता हुआ नज़र आया है। नेट का भी काफ़ी हाई गया है पीएचडी स्टूडेंट शामिल करने से। पहले नेट और जेआरएफ होता था तो केवल नेट और रिसर्च में जाने वाले बच्चे यहाँ पे आते थे, लेकिन जब से शामिल कर दिया है पीएचडी को भी तो लगभग सभी लोगों को इधर ढकेल दिया है कि जो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है वह जो नहीं देना चाहते और पीएचडी करना चाहते हैं वह भी इसके थ्रू जाएंगे। तो यह है, लेकिन इसमें से जो भी जाएंगे मान लीजिए तो सबसे पहले वरीयता तो जेआरएफ वालों को मिलेगी, फिर नेट वालों को मिलेगी, फिर पीएचडी वालों को मिलेगी। जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप भी हर महीने मिलती है, नेट वालों को नहीं मिलती है। हालांकि कई कई यूनिवर्सिटी में 10-12 हज़ार मिलता है और आपका जेआरएफ तो 38-40 हज़ार के आसपास हो गया है इस समय। पीएचडी वालों को कुछ नहीं मिलेगा, केवल वह पीएचडी करेंगे, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। पीएचडी सबसे ज़्यादा हुए 6,84,000 में से 1,12,070 लोग पीएचडी में पास हुए हैं और यह रहा 16.37%, यानी कि जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उसका 16.37% हुए हैं। तो यह पूरा डाटा रहा कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और कितने ने परीक्षा दी, कितने ने छोड़ी, उसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने ट्रांसजेंडर भी थे, मतलब 59 लोग ट्रांसजेंडर थे ओनली। और इसके बाद जेआरएफ कितने बच्चे पास हुए हैं टोटल मिला के और कितना परसेंट में रहा, नेट कितने लोग पास हुए और पीएचडी कितने लोग पास हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपका 53 10 63 63 4 67 68 68 2 70, मतलब वहीं आपका 1,70,000। यदि तीनों कैटेगरी को जोड़ दिया जाए तो 6,84,224 में से आपका मोटी मोटा 1,70,000 लोग पास हुए हैं और सबसे ज़्यादा इसमें 1,12,000 तो पीएचडी के ही है। और नेट और जेआरएफ का केवल जोड़ा जाए तो 53 और मोटी मोटा इसमें जोड़ लें तो 53 5 58,000 स्टूडेंट नेट और जेआरएफ हुए हैं, जबकि आपका 1,12,000 आपका केवल पीएचडी वाले हैं। और पीएचडी वालों को एक तरह से इसमें यदि तीनों लोग जहाँ पे जाएंगे तो वरीयता तो इन्हें मिलेगी एडमिशन देने में, फिर नेट वालों को मिलेगी, पहले जेआरएफ वालों को, फिर नेट वालों को, फिर पीएचडी वालों को। तो इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है। और देखिए नेट पीएचडी में एडमिशन जो आपका रिजल्ट आया है यह 1 साल इसकी वैलिडिटी है। 1 साल के अंदर आप जैसे 17 अक्टूबर से लेकर अगला 17 अक्टूबर 2025 तक इसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो यह आपका जो रिजल्ट है, डिग्री है, वह वैलिड रहेगी। पीएचडी वाला बता रहे हैं। नेट वाला तो नेट यानी कि जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन लिखा है उसका नेट है, और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जहाँ कहीं भी निकलेगी उसके लिए आप लाइफ टाइम, इसकी वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम है, कभी भी भर सकते हैं। लेकिन वहीं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 साल के अंदर ही लेना होगा। जेआरएफ का आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपका जेआरएफ हो गया तो आपको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। यदि आप एडमिशन कहीं लेते हैं पीएचडी में तभी स्कॉलरशिप मिलेगी, और वह 3 साल के अंदर तक का समय देता है। 3 साल के अंदर कभी भी आप ले लेते हैं तो आपका जेआरएफ चालू हो जाएगा, और उससे यदि लेट होता है तो फिर आपको जेआरएफ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर से एग्ज़ाम देना होगा उसका फ़ायदा लेने के लिए। तो यह सब रहा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आपके कितने नंबर आए, आपका जेआरएफ हुआ, नेट हुआ या फिर पीएचडी हुआ। जेआरएफ हुआ तो तीनों हो गया, नेट हुआ तो नेट और पीएचडी हो गया, पीएचडी ओनली है तो केवल पीएचडी। और केवल पीएचडी बस वही है कि कहीं पे भी आपका फॉर्म निकलेगा तो वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, केवल आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब मेरिट बनेगी, उसमें आपका नाम आएगा तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सब रहा। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर और बताइए कि नेट हुआ, जेआरएफ हुआ या फिर पीएचडी हुआ या दोनों क्या हुआ। ठीक, तो आप लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। और जिनका रह गया उनके साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं, और आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें। आगामी मतलब आपका जब दिसंबर में होने वाला है, तन मन और धन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।